कैसे उन पर जुल्म होता था, कैसे उन्होंने सब्र किया, कैसे अल्लाह ने उनकी मदद की, कैसे अल्लाह ने फ़िरौन को गर्क किया और इनको वारिस बनाया। तो हर उठने वाली मज़लूमों की तहरीक के लिए ये वाक़यात बहुत बड़ी तसल्ली, बहुत बड़ी बिशारतें हैं। कितने ऐसे मौके आए कि बनी इसराइल बंद गली में दाखिल हो गए, कोई उम्मीद इनसे नज़र नहीं आती निजात की, मगर अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। और फिर जब अल्लाह ने उनको हुकूमत दी, फिर उन्होंने रब की बगावतें शुरू की, तो फिर अल्लाह ने कैसे कैसे उनको सज़ाएँ दी। तो अल्लाह उनके ज़रिए इस उम्मत को बताता है कि तुम वो काम ना करना कि तुम्हारे साथ भी वैसे हो जैसे उनके साथ हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुदइफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। हमने प्लान बनाया कि मज़लूमों की मदद की जाए, कमज़ोरों की मदद की जाए और उनको हुक्मरान बनाया जाए। हुक्मरान भी मुकाबले का नहीं, उधर तुम इधर हम, बल्कि फ़िरौनियों को गर्क करके उनके महल्लात का इनको वारिस बनाया जाए। ये हमारा प्लान बन गया। ये प्लान लीक हो गया जनाब। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले शयातीन एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आसमान दुनिया तक चले जाते थे। इसका तज़किरा सूरह जिन में भी है और सूरतों में भी है। और वहाँ आसमान में होने वाली बातें सुन लेते थे। इल्ला मन इस्तरका समअ फअतबअहु शिहाबुन साक़िब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले जिन परेशान थे कि आसमानों की पहरेदारी बढ़ा दी गई है, अब हम सुन नहीं सकते आखिर दुनिया में क्या हुआ है। तो पहले ये लीक हो जाती थी बातें। अब भी कभी कभी फरमाया सितारा टूट कर लगता है, वो लीक हुई खबर जिसने ली थी उसको नीचे खबर बताने से पहले लग जाता है, तो खबर बच जाती है और लीक नहीं होती। और बसा औकात सितारा तो लगता है मगर ख़बर वो नीचे दे चुका होता है, तो फिर वो कोई ना कोई ख़बर आजमाइश के लिए अल्लाह ताला वो आने देता है, फिर वो नीचे नजूमी को बताते हैं। उसमें फिर सारा साथ झूठ मिलाकर उसका एतमाद बहाल रहता है और वो लोगों को लड़ाता रहता है और अपनी कमाई करता रहता है। खबर लीक हुई, फ़िरौन के नजूमियों ने कहा कि बनी इसराइल का एक बच्चा आने वाला है, उसके हाथों तेरी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। और उसने क्या किया, सारे बनी इसराइल के बच्चे मरवाने शुरू कर दिए। बड़ा परेशान कि कहीं वो बच्चा पैदा ना हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला हाथियों को चिड़ियों से मरवाता है। हाथियों के मुकाबले में उससे बड़े हाथी लेकर नहीं आता, चिड़ियों से मरवाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने प्लान बनाया कि हमने वो बच्चा पैदा भी करना है और जालिम तेरी गोद में ही खेलेगा और तेरे खर्चे पर ही पलेगा और तेरे सीने पर ही चढ़ा रहेगा। क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ। उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा परेशान कि क्या खुशी है बच्चे बेटे के पैदा होने की, चंद घंटों का मेहमान है, जैसे ही भिनक पड़ गई उनको आकर के कुछ ज़िबा कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं हमने उसको समझाया कि परेशान नहीं होना, आप इसको दूध पिलाते रहिए। अन अर्दिईही फ़इज़ा खिफ़्ती अलैही फ़अल्क़ीही फ़िल यम। दूध पिलाओ, जब भिनक पड़े कि शायद इसकी इत्तला किसी को हो गई है तो बच्चे को संदूक में डाल के दरिया के हवाले कर देना। वला तखाफ़ी वला तहज़नी, परेशान ना होना, दरियाओं में तो बड़े बड़े तैराक डूब जाते हैं, हम इस बच्चे को तैराएंगे भी, इसको बचाएंगे भी और दोबारा तेरी गोद में बसाएंगे भी। और ये चंद दिनों का, चंद घंटों का मेहमान नहीं, वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, इसकी सर पे नबूवत और रिसालत का ताज सजने वाला है।
फ़िक्र नहीं करें। संदूक को दरिया के हवाले तो कर दिया, अल्लाह अकबर, तकलीफ़ तो आई ना, कुछ घंटे तो तकलीफ़ आई ना। ये तकलीफ़ों से निकलने के बाद ये आसानियाँ हुआ करती हैं। अल्लाह फरमाते हैं इनकादत लतुब्दी बिही लौला रबतना अला क़ल्बिहा, करीब था कि वो बोल उठती कि लोगों ये मेरा बच्चा है, हमने उसको थपकी दी, बोलना नहीं है। फिर अपनी बेटी से कहती हैं फिर ऐसे करो, दूर दूर से देखो मेरा बेटा किधर जाता है। उसने अगर रिपोर्ट दी कि वो जाता है, वो तैर कर जा रहा था, आगे फिरौनियों ने उसको पकड़ लिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, फिरौन कहने लगा कत्ल करो इसको, ये बनी इसराइल का ही होगा, हम कोई भी रास्ता नहीं उनके लिए छोड़ना चाहते। उसकी बीवी कहने लगी तुम्हें क्या बताइए, इसके माथे पे लिखा हो बनी इसराइल, इतना खूबसूरत बच्चा है, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। लो जनाब, जितना भी बड़ा बादशाह हो, जितना भी बड़ा रब कहलाता है, आखिर झुकता तो बीवी के सामने है ना। हाँ, और कहती खबरदार नहीं कत्ल करना इसको। कहता था आना रब्बो को मुलाला, मानता है बीवी की। जब बीवी ने कह दिया कत्ल ना करो इसको, हमने बेटा बनाना है, स्टेटस मिल गया शहजादे का। अब बच्चे को भूख लग गई, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं किसी का दूध नहीं पीना, वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ, कहा किसी का दूध नहीं पीना। औरतें अपना आप पेश कर रही हैं, किस खुशकिस्मत की बारी आएगी, शहजादी वो शहजादे को दूध पिलाएगी, शहजादे की रज़ाई माँ बनेगी और सरकारी तनख्वाह पाएगी। किसी का नहीं पी रहा। उधर बेटी उनकी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन पहुंच गई, कहने लगी हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन यकफुलूनहु लकुम व हम लहु नासिहून, मेरे इल्म में एक औरत है, हो सकता है कि वो इसकी कफारत भी करेगी, दूध भी इसका वो पी लेगा और उसकी खैर खा भी होगी। ओ जल्दी बता बीबी वो कहाँ है, हमारी दौड़ें लगी हुई हैं, बच्चा बिल कराए शहजादा और किसी का वो दूध नहीं पी रहा। वहाँ गए तो कहा बीबी आकर फिर तू भी ट्राई कर ले। कहने लगी मैं तो नहीं जाती, इसलिए कि मेरे साथ तो वादा है कि उसको लेकर आऊँगा। मजबूरन उसको लेकर गए। जैसे बेटा माँ के पास पहुँचा, उसने दूध पी लिया। नाज और नखरे के साथ शहजादे और शहजादे के प्रोटोकॉल के साथ जवानी हुई। किब्ती मारा गया उनके हाथों। खैर खां ने बताया इन्नल मला यअतमिरून बिका लियक़्तुलूक, तेरे रेड वारंट जारी हो चुके हैं, फ़ख़्रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन, बस फ़ौरन इलाका छोड़ दे। तकलीफ़ तो आई ना, तकलीफ़ तो आई ना, घर छोड़ना पड़ा ना। कोई रास्ता नहीं, बस निकल जाए यहाँ से। निकले, आगे सहराए सैना है। अब कहते हैं ना बू अली सीना, सीना नहीं वो सैना है, कुरान में भी लफ्ज़ आया तम तो बिद्दोहन वसिबगिलिन। वो वहीं पे कोह तूर है। उसके बाद आगे शुएब अलैहिस्सलाम का मदियन है, वहाँ पहुँचे। वहाँ जैसे ही शहर में दाखिल हुए, क्या देखते हैं कुएं पर लोग अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियाँ अपनी बकरियों को मना कर रही हैं। कहने लगे माँ खतबोकुमा, तुम्हारा क्या मसला है? बकरियां भी मौजूद हैं, पानी भी मौजूद है, प्यासी भी हैं और तुम पीने नहीं दे रही। कहने लगी ये दरअसल उन्होंने पानी निकाला है, वो पिलाएंगे, हम निकाल नहीं सकती। कहा तुम्हारा मर्द कहाँ है? कहा अब्बू हैं, वो बूढ़े हैं। तो कहा सिर्फ ये वजह है? तो कहा हाँ मैं निकाल देता हूँ। ना घर है, ना घाट है, ना होटल है, ना पानी है, ना रोटी है, कुछ नहीं है, कोई सहारा नहीं मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। जाते ही अवाम की खिदमत की, मज़लूमों की मदद की, कमज़ोरों की मदद की। अल्लाह तबारक व तआला ने घर भी दे दिया, घर वाली भी दे दी।
हाँ, बंद गली में थे ना, अजनबी इलाका है, कोई जानने वाला नहीं, पीछे फौज लगी हुई है, रेड वारंट जारी है। उनके घर गए तो उनके वालिद कहने लगे कि तेरा मसला क्या है? सारा कस्सा सारे किस्से सुनाए, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। कहने लगे पहली बात तो ये है कि तू बेफिक्र हो जा, फ़िरौन की यहाँ नहीं चलती। ये वो है जो कहता था आना रब्बुकुमुल आला, बगल में मदीना, वहाँ इसकी नहीं चलती। फिर एक बेटी कहती है इसको आप अपना मुस्तकिल नौकर बना लें। कहने लगे नौकर तो बना लूँ, लड़कियां जवान हैं, अच्छी बात नहीं, मैं इसका निकाह एक बच्ची से कर देता हूँ। 10 साल बकरियां चराई, वापस आए, अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत और रिसालत का ताज सर पर सजा दिया। और मेरे अजीज़ भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी में है, साथी कहने लगे जी हज़रत हम जंगल से पीलू तोड़ लाएँ। पीलू, और जिसकी मिसवाक इस्तेमाल करते हो ना, इसको एक फल लगता है, आपने फरमाया तोड़ लाओ, तो काले काले लाना, लाल लाल ना लाना। कहने लगे हज़रत आपको कैसे पता है, आपने कभी बकरियां चराई हैं? फरमाया मैंने नहीं, सारे नबियों ने बकरियां चराई, सब ने, मैंने भी, सब ने चराई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई, और आप भी लोगों की खिदमत करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई और औरतों की बकरियों की खिदमत की, बाद में अपने ससुर की बकरियां चराई, उनकी खिदमत की। अल्लाह ताला ने सारे रास्ते खोल दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आती है, आपको जिब्रील अमीन मिलते हैं, आप घबरा जाते हैं कि ये अजीब सी शख्सियत कौन है, इसने मुझे ऐसे दबाया कि मेरी जान निकलने जा रही थी। हज़रत खदीजा से कहते हैं बीवी बेगम पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, आज एक बंदा आया, उसने मुझे इतना दबाया कि मेरी जान निकलने जा रही थी। कहने लगी मुझे तो नहीं पता कि कौन था और उसने क्या किया है और क्या हुआ है, बस मुझे इतना पता है कि जब आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता, जब आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। इन्नका लतसिलुर रहम, आप रिश्तेदारियाँ मिलाते हैं, व तहमिलुल कल, चलते लोगों का बोझ उठा लेते हैं, व तक्सिबुल मादूम, जिसको जो कमा ना सकता हो उसका अपनी जेब से वजीफ़ा लगा देते हैं, व तुईन वाला नवाइबिल हक़, और आप नवाइब पर मदद करते हैं। नवाइब नायबत उनकी जमा है, मुसीबत, डिज़ास्टर, सैलाब, फ़क़र, फाका, कहत, ज़लज़ला, ऐसे मसाइल में आप लोगों की मदद करते हैं। कल्ला वल्लाह, मुझे मेरे रब की कसम है, लन युज़य्यिअकल्लाहु अबदन, आपको अल्लाह ताला कभी ज़ाया नहीं करेगा। क्या समझे हो? दावत की पिच बनाई अल्लाह ताला ने खिदमत के साथ। जब आपने दावत का ऐलान किया तो लोग आपको किस माने में जानते थे कि ये लोगों की खिदमतें करने वाला आदमी, सच्चा और अमीन आदमी। यही किया था ना, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत लोगों में दावत इल्लल्लाह से पहले खिदमत खलक की थी तो आज हम इंशाअल्लाह उन्हीं की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हम भी उनकी सुन्नत पर ही अमल कर रहे हैं। जाकर वर्का बिन नौफल से कहने लगी कि ऐसे ऐसे मेरे शौहर जाते थे हिरा की गार में और वहाँ जाकर के इबादत करते थे। आज अजीब वाक़या हुआ, यूं हुआ, एक शख्स ने आकर उनको दबाया। बुढ़ा आदमी तौरात और इंजील का आलिम था, और ये रिवायत सही बुखारी के शुरू में है। कहते हैं अच्छा तो ऐसे हुआ उनके साथ। ये तो वही शख्सियत है जो इनके पास आई है, जो पहले मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी आती थी, और उनके आने के बाद इनका स्टेटस नबी और रसूल का हो चुका है। और लैतनी जज़अन, काश
लेट आए हैं, इनके इंतज़ार में बूढ़ा हो गया, ये लेट आए हैं। काश पहले आते, वर्का बिन नौफल जवां होता, तो जब इनको इनकी कौम मक्का से निकालती तो मैं इनका सिपाही बनकर इनके साथ होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आवा मुखरजिया हम, क्या मुझे निकाल देंगे? फरमाया हाँ, ये आपको मक्का से निकाल देंगे। काश मैं आपकी मदद कर सकता। भाइयों तकलीफ है ना, आपको घर कितना प्यारा है, घर से निकाल दिया जाए कैसा रहेगा? तकलीफ़ें आती हैं। अगर दावत अल्लाह की कामयाबी और इस्लाम के गलबे की तहरीक की कामयाबी बग़ैर तकलीफ़ के होती तो इसका सबसे ज़्यादा हकदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमा देते अबू बकर, उमर, तलहा, ज़ुबैर, अली, आप ना जाया करो, लड़ा करो, कटा करो, भिड़ा करो, मगर ये मेरा बड़ा प्यारा नबी है, इनको मत ले जाया करो, बड़ा कीमती है, हाँ ना, इनको मत ले जाया करो, इनको खराश नहीं आनी चाहिए, इनके पसीने से खुशबू आती है। अलम नशरह के सीने वाले हैं, वह लैल की जुल्फ़ों वाले हैं, इनकी बड़ी शान है, इनको मत ले जाया करो। ऐसा हुआ, बल्कि आपको घर से निकाल दिया गया। घर से निकालने से पहले 3 साल की जेल काटी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कल हज़रत हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब के पास बैठे थे तो कुछ जवान कहने लगे जी आप सुन्नत यूसुफ़ी अदा कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जेल में पके पकाए खाने नहीं मिलते थे, उनकी जेल के ऊपर छत नहीं थी, 2 पहाड़ों की वादी थी, घाटी थी, उनमें जानवरों के ख़िलाफ़, दुश्मन के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी नहीं थी, और सिर्फ आप अकेले नहीं थे, छोटे छोटे बिल्क थे, वो बच्चे भी आपके साथ थे, औरतें भी साथ थीं। उन जेल काटने वालों में एक रावी रिवायत करता है, सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु, कहते मैं रात पेशाब करने गया तो मेरे पाँव के नीचे यूँ लगा जैसे मट्टी नहीं कुछ और है, तो अंधेरा था, मैंने वो जो भी कुछ था गत्ता सा था, मैंने पकड़ लिया, पकड़ कर वहाँ ले आया। सुबह देखा तो वो चमड़ा था, कई दिन उबाल उबाल कर उसको खाता रहा। ऐसी जेल थी जिसमें घास खानी पड़ती थी, जिसमें पत्ते खाने पड़ते थे। 3 साल का अरसा था, तकलीफ आई ना। घर छोड़कर मदीना तशरीफ़ लाए, 1 साल गुजरा, बदर हो गई, 2 साल मजीद गुजरे, ओहद हो गई, 5वें साल अहज़ाब हो गई, 5 साल गुजर चुके हैं। खंदक खोद रहे हैं, दुश्मन का खौफ भी है, रातों का जगराता भी है, थकावट भी है, खौफ भी है, और पेट में खाना भी नहीं है। पाकिस्तान में कोई एक बंदा हाथ उठाकर कहे जी ज़िंदगी में मैंने एक बार पेट पर पत्थर बांधा था। आपको अगर 24 घंटे भूखा रखा जाए, पेट पर पत्थर बांधोगे? हाँ, 2 दिन रखा जाए तो पता नहीं कब से भूखे थे कि पेट पर पत्थर बांधने की ज़रूरत पड़ गई। इस हालत में भी कुदाल चला रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी चला रहे हैं। एक सही बुखारी में है, एक चट्टान टूट नहीं रही थी, आकर कहने लगे हज़रत हमसे टूट नहीं रही, हालत ख़राब है, परेशानी है। मुनाफिक कहते हैं और इनके दिन गिने जा चुके हैं, ऐसे खाम खा थक रहे हैं। और वो आए तो उन्होंने छोड़ना ही नहीं है, इतने कबीले जमा होकर आ रहे हैं, इनके दिन गिने जा चुके हैं। और ये जनाब यक़ूल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़ुरूरा, हमारे साथ धोखा हो गया। हमें कहते थे
दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खाली खड़े हो जाओ, अल्लाह की मदद नाज़िल हो जाएगी और दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएगा। दुश्मन आ गया, हम खड़े हैं, कोई मदद नहीं आई, हमारे साथ धोखा हो गया, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह उसके रसूल ने हमारे साथ नऊज़ुबिल्लाह धोखे का वादा किया। यही सिनारियो देख रहे हैं सहाबा इकराम, मंजरनामा वही है, लेकिन वो ईमान की नज़र से देख रहे हैं, वो निफाक के कोड़ से देख रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु। कल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान से फरमाते थे कि ऐसे ऐसे दुश्मन इकट्ठे होकर आएंगे, जब एक एक आकर हार गए तो एक ट्राई इकट्ठे होकर भी करेंगे। कल तक वो हमें ज़बान से बताते थे, आज हमारी आंखें उनको आते हुए देख रही हैं। इससे साबित हुआ हमारा रब भी सच्चा, हमारा रसूल भी सच्चा। मंजरनामा एक है, इस्तिदलाल अपना अपना। आज कितनी तकलीफ़ें हैं, इसमें मायूसियाँ फैलाने वाले जिसके अंदर ईमान का वो लेवल नहीं, वो मायूसियाँ फैलाते हैं, और जिनके अंदर ईमान का लेवल अच्छा है वो इसको भी अपने लिए अल्लाह ताला की रहमत समझते हैं। मैं आपको एक जाविया सोचने का बताता हूँ। पाबंदियाँ लगी, हाँ ना, इदारे उन्होंने काबू कर लिए, बड़ी मेहनत से बनाए थे, ऐसा ही हुआ। अगर ये सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, हर चीज़ असल हालत में होती, तो भी शाबान में 3 महीनों के वजीफ़े लेट होते थे कि नहीं? ओ मेरे मसूल भाइयों बताओ। हाँ, आप वजीफ़े नहीं लेते, आपको पता नहीं। 3 महीने के वजीफ़े नहीं दिए जाते थे रमज़ान से पहले, क्योंकि होता ही नहीं था, पैसा नहीं होता था। रमज़ान में अल्लाह फजल कर देता तो हम देते थे। अगर इस रमज़ान में हम पर कोई कदगने ना होती और इस रमज़ान में भी 3 महीने के वजीफ़े ड्यू होते और ऊपर से कोरोना आ जाता और जो हालत रमज़ान में हुई वो होती, तो पिछले कहाँ से देते, अगले कहाँ से देते? और जो जितने भी इदारे तमाम मकतबा हाय फ़िक्र के हैं वो सब परेशान हैं। रमज़ान में सेठों ने लोगों को खाना खिलाने में मदद की है, मदारस को वो धंधा नहीं मिल सका है, सब परेशान कि अगला साल कैसे गुजारना है। और 1 साल पहले हम पे कदगने लग गई, हमारे मदारस और स्कूलों के अखराजात उन्होंने उठा लिए, और अब वही कैफियत जो ज़र्ब सब पर लगी हम पर भी लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद हम बड़े रिलैक्स हैं और वो बड़े परेशान हैं, सब परेशान हैं। अल्लाह ने शर से खैर निकाली नहीं निकाली। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, खज़र अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार थे, तो कश्ती वालों को उन्होंने किराया पेश किया। तो कश्ती वालों ने कहा, हज़रत आप इतने बुज़ुर्ग हैं, हम तो आपसे किराया नहीं लेंगे और आपके इन 2 मुसाफिरों से भी किराया नहीं लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, तीनों नबी, उन्होंने किराया नहीं लिया। थोड़ा आगे गए तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा पकड़ा, धड़ाम से जनाब तख्ते तोड़ने शुरू किए, कश्ती को तोड़ के तख्ते अंदर डाल लिए, 2-3 या 1 जितना भी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते ये क्या किया? उन बेचारों ने किराया तक नहीं लिया और आपने पकड़ के उनकी कश्ती तोड़ दी है। चुप, आगे चलो। आगे सरकारी परिंदे बादशाह के वो कश्तियाँ काबू कर रहे थे, जैसे इलेक्शन में बसें काबू करते हैं, खटारा हो तो उसको छोड़ देते हैं, अच्छी चमकदार हो तो उसको पकड़ लेते हैं। अच्छी अच्छी कश्तियाँ पकड़ रहे थे, टूटी समझकर छोड़ दिया। आगे गए तो वो तख्ता उन्होंने दोबारा जोड़ दिया। तो कहा दरअसल ये वजह थी वक्ती परेशानी के साथ मुस्तकिल किस्म की राहत हासिल कर ली।
अल्लाह ने हमारी भी साल पहले तख्ता तोड़ के हमारी कश्ती बचा ली है। अगर आप इस नज़र से सोचना चाहो तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हाँ कि नहीं? ये अल्लाह है, ये उसकी तदबीरें हैं। वो जो करता है, अगर आप मुखलिस हैं तो आपके लिए कभी शर नहीं हो सकती। हमने अल्लाह ताला के फजल करम से जब तक जिंदा हैं हमने इस्लाम के लिए काम किया, मुल्क के पाकिस्तान के लिए काम किया। अगर हमने ये कुर्बानी भी दी है तो मुल्क को बचाने के लिए दी है। और अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी देने वालों को मरने नहीं देता। और करोड़ों बकरे ज़िबा होते हैं, इसके बावजूद रेवड़ों के रेवड़ नज़र आते हैं। कुत्तों को कोई पूछता नहीं, फिर भी बहुत थोड़े नज़र आते हैं। हाँ ना? कुर्बानी देने वाले ख़त्म नहीं हुआ करते। इंशाअल्लाह अगर उस वक़्त खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा था कि आप लोगों की सिला रहमी करते, लोगों के वजीफ़े लगाते, लोगों के खर्चे उठाते, डिज़ास्टर में लोगों की मदद करते हैं, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। तो मैं भी आपको कहता हूँ इंशाअल्लाह ये सारे काम उनकी सुन्नत समझकर आप भी करते हैं, अल्लाह आपको भी ज़ाया नहीं करेगा। इंशाअल्लाह नहीं करेगा, फिक्र नहीं करो। अल्लाह अकबर। बात क्या हो रही थी? मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से आए। अल्लाह फरमाते हैं इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के पास जाना है। या अल्लाह, ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि 10 साल गुजर गए हैं और केस दबदबा गया होगा और मैं कहीं छुप छुपा के वहाँ रहना शुरू कर दूँगा, और आप उसी के पास जाने का हुक्म दे रहे हैं जिससे मैंने बचना था। या अल्लाह वलहुम अलैहि ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। मेरे से तो एक बंदा मर गया था उनका, तो मुझे तो डर लगता है वो मुझे कत्ल कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं तेरी जान की अमान मैं देता हूँ, मगर काम ये आपने करना है। बात समझ आई? अच्छा या अल्लाह फिर ऐसा करें, मेरी तो ज़ुबान भी ठीक तरीके से नहीं चलती। वला यंतलिकु लिसानी फ़अरसिल इला हारून। तो फिर आप ऐसे करें, हज़रत हारून को भी नबी बना दें। ये पहला नबी है जो किसी की सिफारिश से नबी बना है। समझ आई बात की? अल्लाह तबारक व तआला कह सकता था कि मूसा बात ये है कि मेरे इल्म में है कि फ़िरऔन ने मुसलमान तो होना कोई नहीं है ना, तो हमने खाली हुज्जत पूरी करनी है, तो जाके उसको समझा के आ जा, मैं ऐसे ही एक और को नबी बनाता रहूँ। मानना तो उसने है नहीं, अल्लाह के इल्म में तो था ना, लेकिन अल्लाह ने ऐसे कहा नहीं कहा, बल्कि क्या कहा कि ठीक है हारून को भी नबी बनाता हूँ। इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। दोनों जाओ, जाकर के फ़िरऔन को समझाओ और वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, नरम अंदाज से बात करना। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, हो सकता है मुसलमान हो जाए। ये कौन कह रहा है? जिसको पता है इसने मुसलमान नहीं होना। तो साबित हुआ दाई को हर वक्त यही नीयत रखनी चाहिए कि इसने हो जाना है, मायूस नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जाकर समझाया। किस्सा लंबा, मैं बात मुख्तसर करता हूँ। एक वक्त आया, अल्लाह ने फरमाया अपने साथियों को लेकर निकल जा, रातों रात निकल जा। मूसा अलैहिस्सलाम ने साथियों को लिया, आगे गए तो आगे समंदर और पीछे फ़िरऔन की फ़ौज। फ़अतबअहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम। बनी इसराइल कहने लगे, लो जनाब अब तक तो बचते आ रहे थे ना, अब नहीं बचते, कोई शक्ल ही नहीं, बंद गली है, आगे पीछे फ़िरऔन, आगे समंदर, उधर जाते हैं मौत है, रुकते हैं तो मौत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़। हमारा प्रोग्राम था कि कमज़ोरों की मदद करें, वनजअलहुम अइम्मतन, उनको हुक्मरान बनाएं, और वनजअलहुमुल वारिसीन, और फ़िरऔन को तबाह करके उसके महल्लात का वारिस बनाएं। ये हमारी प्लानिंग थी। फिर क्या हुआ? गए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा अपना डंडा समंदर में मार दे। मारा,
12 कबीले थे वो, तो अल्लाह ताला एक रास्ता बना देता तो लाइन में लग के निकल जाते। अल्लाह फरमाते हैं फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसन ला तख़ाफ़ु दरकम वला तख़शा। 12 रास्ते, और मैंने जहाँ सदियों समंदर चलता रहा उसके नीचे की रेत भी खुशक कर दी। प्रोटोकॉल के साथ जाओ, मज़े के साथ जाओ, इस अल्लाह की मदद को एंजॉय करो। 12 रास्तों से निकले ना, जब आगे पहुंचे तो पीछे से फिरौन आगे देखा, वाह भाई वाह, दोनों तरफ पानी पहाड़ों की तरह, पकाना कुल्लु फिरकन कत्तौदिल अज़ीम, और बीच में रास्ते और वो भी खुशक बने हुए हैं। लो जनाब, फिरौन ने भी फौजें डाल दी। अल्लाह ने फरमाया डंडा दोबारा मार, पानी मिल गया। अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उन कमज़ोरों को वारिस बना दिया। औरसनल कौमल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ून मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराईल आगे बिमा सबरू। ये सब कुछ क्यों हुआ कि बनी इसराइल ने सब्र किया था, तकलीफ़ पर सब्र किया था। और भाइयों बात समझो नहीं, ये जो भाई आ जा रहे हैं ये आप जैसे ही हैं, इसको देखने की क्या ज़रूरत है। आप तवज्जो कुरान पर रखो। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह फरमाते हैं हमने कमज़ोरों की मदद की बिमा सब्र, बड़ी पी काटी उन्होंने। बेटे ज़िबा होते थे, छोटी बात है, बेटे ज़िबा होते थे, छोटी बात है। बड़ी मुसीबतें काटी, बड़ी आजमाइशें इससे गुज़रे, लेकिन सब्र करते रहे। जब सब्र करते रहे तो उनके रास्ते में समंदर भी हायल नहीं हो सके। अल्लाह बंद गलियों से निकाल देता है। अल्लाह तबारक व तआला मदद करता है। हर चीज़ आज भी मेरे रब के कंट्रोल में है। वो चाहे तो चलते समंदरों को थमा देता है, चाहे तो जलती आग को जलाने नहीं देता, छुरी को काटने नहीं देता, गोली को लगने नहीं देता। वो मेरा रब आज भी हर चीज़ पर कादिर है। असहाबे काफ 309 साल सोते रहे। 309 साल में जब आप बंदा उठता है तो उसके तो कपड़े नीचे रह जाने चाहिए, नंगा ही उठेगा। 3 सदियाँ, और उसके तो नाखूनों के स्प्रिंग बन जाने चाहिए थे। बाल उसके इतने इतने होते कि वो अपने आप को देख के डर कर भाग जाते। ये क्या। लेकिन 3 सदियाँ गुजरने के बाद न कपड़े बसीदा हुए, न बाल बड़े हुए, न नाखून बड़े हुए। ये सब होते हैं, हर बंदे के नाखून बड़े होते हैं, लेकिन मेरे रब की इजाज़त से होते हैं। ये बाल बड़े होते हैं तो मेरे रब की इजाज़त से होते हैं। खाना ख़राब हो जाता है, पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है, मेरे रब की इजाज़त से होता है। आज भी सब चीज़ें, सारी कायनात पर मुकम्मल कंट्रोल मेरे रब का है। इंशाअल्लाह वो हमें रास्ता देगा। इन्न रब्बी सयहदीन, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। मेरा रब मुझे रास्ता देगा। इस आयत को विर्द बना लो अपना, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। खबरदार, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे ज़रूर रास्ता देगा। इंशाअल्लाह रास्ते मिल भी रहे हैं और मिलेंगे भी। बस ज़रूरत इस बात की है कि जब समझ लिया कि रास्ता यही मंजिल को जाता है तो फिर उस पर मिल कर चलते चले जाओ। स्पीड कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, झाड़ियों पर सर नीचे करने पड़ेंगे, फिर ऊपर हो जाएंगे इंशाअल्लाह, मगर रास्ता यही मंजिल की तरफ जाता है। इंशाअल्लाह कामयाबियाँ कदम चूमेंगी। सब्र के साथ जुड़कर आजमाइशों का मुकाबला करो। अल्लाह तबारक व तआला कमज़ोरों की मदद करने वाला है। जैसे कौम मूसा की मदद की, अल्लाह हमारी भी मदद करेगा। जैसे उनके रास्तों से समंदरों को हटा दिया, अल्लाह हमारे रास्तों से भी रुकावटें हटा देगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें दिखाएगा कि इस मुल्क पे अल्लाह के कानून का राज होगा। अल्लाहु आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारक अला नबीना।